कोलार सुपर डीप बोर होल इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया ये अभी तक का सबसे गहरा होल है, जो करीब 12,200 मीटर जितना गहरा है। मतलब एक के ऊपर एक करीब 15 बुर्ज खलीफा को रख दिया जाए, ये इतना गहरा है। इस गड्ढे को ड्रिल करने के लिए रसिया को करीब 2 दशक मतलब 20 साल जितना टाइम लगा और फाइनली 1989 में इस खुदाई को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है। खुदाई के बंद होने के बाद पब्लिकली ये ऑडियो वायरल होती है और लोग ये मानने लगते हैं कि आवाज हेल की आवाज है और शायद इसीलिए इस मिशन को क्लोज्ड कर दिया गया है। और वो ऑडियो कुछ इस तरीके की थी। दरअसल इस मिशन में रसिया को अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होल करना था, बट उस मिशन में ऐसा क्या हुआ कि उस काम को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। इस मिशन को अधूरा छोड़ने के पीछे कहीं वो हेल वाली बात तो नहीं, या फिर वो आवाज कैसी थी, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल था 1970 का, जब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से साइंस के हर फील्ड में एक तरीके की रेस छिड़ी हुई थी, जिसमें जो भी देश किसी भी फील्ड में रेस विन कर लेता तो हिस्ट्री में उसका नाम हमेशा के लिए प्रूफ कर दिया जाता। इसी रेस में दो सबसे बड़े देश जो एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर थे, यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें यूएसए स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे निकला और यूएसएसआर अर्थ एक्सप्लोरेशन में। दरअसल अर्थ एक्सप्लोरेशन में उन दोनों देशों ने अपना 100% दिया और उन दोनों का सिर्फ एक ही एम था कि जितना हो सके डीप जाकर प्रूफ के तौर पर रॉक्स के सैंपल लाना है, जिसमें यूएसएसआर से पीछे हो गया और इस मिशन में रसिया ने बाजी मार ली और उस होल को नाम दिया गया द कोलार सुपर डीप बोर होल, जो इस वर्ल्ड का मोस्ट डीपेस्ट होल बन गया, जिसकी डेप्थनेस करीब 12.2 किलोमीटर जितनी है। मतलब अर्थ की क्रस्ट का 1/3 पार्ट। ये सुनने में भले ही बहुत कम लग रहा हो, बट इतनी सी ही डेप्थ तक पहुंचने के लिए रसिया को करीब पूरे 20 सालों का वक्त लगा। अब अगर हम उस अभी तक के मोस्ट डीपेस्ट होल की बात करें तो रसिया ने 1970 में उसे ड्रिल करना स्टार्ट किया था। वैसे तो इस मिशन में रसिया का प्लान अर्थ को आर पार होल करने का था, बट हाईली एडवांस इक्विपमेंट की शॉर्टेज के रीजन से 9 साल की हार्ड वर्क के बाद अर्थ का एक ऐसा पॉइंट आया जब टेम्परेचर 180 डिग्री तक पहुंच गया। इतने टेम्परेचर पर ड्रिल को ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि इस मशीन के स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ के रिसर्चर्स ये डिसाइड कर चुके थे कि अर्थ की क्रस्ट का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इस ड्रिल मशीन को तुरंत ऑफ कर दिया जाएगा। बट ड्रिल करते करते अर्थ की क्रस्ट का टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहाँ के स्टोन की डेंसिटी भी डिक्रीज होने लग जाती है, जिससे वहाँ के स्टोन भी प्लास्टिक जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, जिससे ड्रिलिंग्स में प्रॉब्लम आने लगी। दरअसल इस प्रोजेक्ट की टाइम अर्थ के कई सारे सीक्रेट सामने आए, जैसे उस टाइम 6.7 किलोमीटर नीचे एक या दो नहीं 24 अलग अलग एंशिएंट माइक्रो प्लैंकेटॉन के फोसिल्स मिले, जिनकी एग्जिस्टेंस से हम पूरी तरह से अनजान थे। अब सबसे बड़ी चीज मिली वाटर, क्योंकि इसके पहले साइंटिस्ट ये कहा करते थे कि अंडरग्राउंड वाटर मिलना इम्पॉसिबल है, और इसके बाद पता चला कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो अर्थ के मेटल और क्रस्ट के स्टोन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में ट्रैप है। जब अर्थ की क्रस्ट में ड्रिल किया जा रहा था तब उस स्टोन में ट्रैप एटम रिलीज होते हैं, जिससे वाटर का फॉर्म होता है। उन्हें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के भी ट्रेसेस मिलते हैं, और एट द एंड 7.5 मील तक आते आते उनकी खुदाई रोक दी जाती है। अब उस साउंड का क्या जो वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाया गया था, जिसे पब्लिक हेल का साउंड गैस कर रही थी। तो अगर हम उस साउंड की बात करें तो उस ऑडियो की रियलिटी कुछ और ही थी। अब जिस टेम्परेचर को साइंटिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उस हाई टेम्परेचर से जब स्टोन की डेंसिटी डिक्रीज हुई तो उस ड्रिल मशीन की फ्रिक्शन से कुछ ऐसी साउंड रिलीज हुई। अब जैसा कि रसिया ने प्लान किया था, क्या आज के टाइम में हाई इक्विपमेंट की हेल्प से ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं? तो ये ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उस पर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर बढ़ने से हम सभी के साथ कुछ भी हो सकता है। बस इतना समझो कि प्रॉफिट तो कुछ नहीं होने वाला, बट लॉस बहुत कुछ हो सकता है। वैसे तो ये सब थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है, बट हाइपोथेटिकली सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए चलिए अब एक टाइम के लिए इमेजिन भी कर लिया जाता है कि ऐसा एक होल क्रिएट होता है जिसे अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक कनेक्ट किया जा सके। तो क्या हम उस होल में ट्रेवल कर पाएंगे? तो या फिर उसमें ट्रेवल के दौरान हमारे साथ क्या इंसिडेंट होगा? तो हाइपोथेटिकली जब आप उसमें जंप करते हो
तो जैसा कि अर्थ के कोर में हाई ग्रेविटी के रीजन से पहले तो आप हाई स्पीड से नीचे जाते जाओगे और सेंटर में पहुंचने के बाद इसकी ग्रेविटी से बचकर उसके आगे या पीछे जाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा और एंड तक आप उसी में ही फंस कर रह जाओगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।